वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि वंग उठकर कहता है, क्या मैं ध्यान के रूम में हूँ? ध्यान कहाँ है? क्या वो मेरे साथ सोया था कल रात? वंग उठने लगता है पर ध्यान की आवाज़ सुनकर खुद को थोड़ा सा छिपा लेता है। ध्यान कहता है, क्या मेरा बेड अच्छा था? वंग कहता है, इतना भी मत बोलो, बस एक रात की ही तो बात थी, तुम बस डांटते रहते हो। मैं अपने रूम में वापस जाता हूँ। वंग मन में कहता है, क्या मैं यहाँ सोने के बाद भाग रहा हूँ, इससे मेरा क्या मतलब है? ये मैं क्या सोच रहा हूँ? वंग ध्यान को बुलाने लगता है पर ध्यान वहाँ नहीं होता। वंग कहता है, ये कहाँ चला गया? क्या वो डर गया कुछ ऐसा देखकर? अब वो यहाँ नहीं है तो मैं जल्दी से जाता हूँ। वंग जाने लगता है पर ध्यान सामने से आ जाता है। वंग कहता है, कल रात मैं यहाँ क्यों सोया था? ध्यान कहता है, तुम बिना पिए ही सब कुछ भूल गए। कल रात तुम चिपके हुए थे मेरे बेड से। वंग कहता है, जब लोग टायर्ड हो जाते हैं वो थोड़े टिप्सी हो जाते हैं। ध्यान कहता है, तुम टिप्सी नहीं थे, तुम पूरे नशे में लग रहे थे। वंग कहता है, क्यों नहीं तुम भूल जाते इस बारे में, तुम बहुत ही बुरे हो। कल रात तुम कहाँ सोए थे? ध्यान कहता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ बस एक ही बेड है तो मैं कहाँ सोया हूँगा? जाकर कपड़े चेंज करके खाना खा लो। वंग कहता है, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। ध्यान वंग की ओर देखता है और कहता है कि मेरा फ़ोन बाथरूम में रह गया है। ध्यान उसे लेने जाता है। वंग जल्दी से छिपते हुए अपने रूम में आता है और अपनी प्रोफाइल में नाम स्टिकी नोट लिखता है और बाथरूम में चला जाता है। क्लास में ध्यान वंग को कहता है, तुम अपना नाम बहुत बदलते हो आजकल अपने अकाउंट में। वंग कहता है, तुम्हें इससे क्या? ध्यान कहता है, मुझे कुछ नहीं है, पर लिटिल पेपर को जानना था। तभी मनीटर आकर कहती है, क्या है? ध्यान कहता है, कुछ नहीं, वंग हैंडसम और स्मार्ट है तो मैं ध्यान रखता हूँ उसके निकनेम पर। मनीटर वंग को देखकर शर्माती है और वहाँ से चली जाती है। ध्यान कहता है, तुम क्यों नहीं गे बन जाते और मुझे प्यार का एहसास करवाते? और वो किस करने का इशारा करता है। वंग एक चिट उसके मुँह पर लगाकर कहता है कि दफ़ा हो जाओ। ध्यान पीछे बैठा उनकी बातें सुनकर स्माइल करता है। टीचर आकर कहता है कि मॉडल स्टूडेंट के लिए दोबारा वोट होगी, इस पर नाम लिखो जो भी तुम चाहते हो, पर पिछली बार जो जीता था उसके अलावा। और ध्यान क्लास में टॉप पर रहता है और वंग ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है तो 2 स्पॉट उनके लिए हैं, पर वो दूसरों को मौका देना चाहते हैं तो वो ये टाइटल नहीं चाहते। टीचर लीज़ा को कहता है कि तुम्हारे नंबर क्लास में सबसे ज़्यादा हैं और तुमने काफ़ी वोट मिले हैं तो एक स्पॉट तुम्हारा हुआ। ध्यान उठकर कहता है कि लिटिल पेपर बहुत ही अच्छा हुआ। लीज़ा कहती है कि बैठ जाओ। टीचर कहता है, गाओ ध्यान, तुम्हारी रैंक बहुत ऊपर गई है तो दूसरा स्पॉट तुम्हें मिलेगा। ध्यान वंग को थैंक यू कहता है। ध्यान प्यार से वंग की ओर देखते हुए सोचता है कि ऐसा कहते हैं जब आप दिखावा करना छोड़ देते हो और आराम से अपनी प्रॉब्लम और खुशियाँ शेयर करते हो तो आप दोस्त बन जाते हो। वंग ध्यान को कहता है कि हो गया, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? ध्यान वोट लिख कर देता है और बाहर की ओर देखता है। वहाँ एक क्यूट सी कैट कुछ खा रही होती है। उसे देखकर ध्यान अपने बचपन को याद करता है जब उसके पास एक कैट थी। ध्यान उस कैट की ओर देखता रहता है। टीचर कहता है कि वोट से लियो जीता है। लियो को यकीन नहीं होता कि वो जीता है। वहीं ध्यान की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वंग कहता है, क्या तुम क्लास के बाद लिटिल वाइट हाउस में जाना चाहते हो? ध्यान कहता है, मुझे टीचर ने बुलाया है, तुम अकेले चले जाना। ध्यान उदास होता है और बाहर की ओर देखता रहता है। उसके बाद वंग मिस्टर दिंग के घर जाता है। वहाँ एक आदमी कहता है, मुझे ध्यान से मिलना है। मिस्टर दिंग कहता है, निकल जाओ यहाँ से। वो आदमी चला जाता है। मिस्टर दिंग कहता है, ध्यान कहाँ है? वंग कहता है, उसे कुछ काम था। मिस्टर दिंग कहता है, अच्छा हुआ कि वो नहीं आया। वंग कहता है, वो आदमी कौन था? मिस्टर दिंग कहता है, तुमने उसे देखा? वंग कहता है, हाँ। मिस्टर दिंग कहता है कि वो जिन ही नहीं होता, ध्यान का फादर, वो पहले यहाँ रहता था। वंग कहता है, क्या मैं ये एल्बम देख सकता हूँ? वंग एल्बम को देखता है। मिस्टर दिंग कहता है, ये फ़ोटोज़ बहुत ही पुरानी हैं। वंग कहता है, ये कैट की फ़ोटो तो ध्यान की प्रोफाइल में लगी हुई है और ये क्या ध्यान है? मिस्टर दिंग कहता है, हाँ। वंग कहता है, ये आदमी कौन है? मिस्टर दिंग कहता है, ये उसका डैड है, पर जी हुने एक बुरा आदमी है। ध्यान ने बहुत ही बुरा टाइम देखा बचपन में उसके साथ। वंग कहता है, क्या बचपन में ध्यान खुश नहीं था? मिस्टर दिंग कहता है, हाँ। ध्यान का बचपन प्रॉब्लम भरा था, एक स्ट्रे कैट की तरह। जब ध्यान छोटा था उसके मॉम डैड बहुत बिजी थे तो वो उसे उसकी दादी के पास छोड़ जाते थे। उसकी दादी थोड़ी बीमार थी। वो बहुत बार ध्यान को घर के बाहर छोड़कर डोर लॉक करके उसे घर में नहीं आने देती थी। ध्यान बाहर जाकर बैठ जाता था। उसके पास कुछ खाने को भी नहीं होता था। वो बहुत ही शाय था। वो कभी किसी को नहीं बताता था कि उसके साथ क्या हुआ, और क्योंकि वो दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता था। और मेरी एक कमांडर नाम की कैट थी। जब कभी ध्यान घर नहीं जाता था वो घर के बाहर कमांडर से खेलता रहता था तो मैंने उसे घर बुलाया खाने के लिए। मिस्टर दिंग अपनी कैट को ढूंढता है और कहता है कि तुम यहाँ हो। ध्यान कहता है, दादाजी इसका नाम क्या है? मिस्टर दिंग कहता है, कमांडर। क्या अच्छा नाम है? ध्यान कहता है, हाँ। मिस्टर दिंग कहता है, तुम घर क्यों नहीं गए? दादी घर में नहीं है? ध्यान कहता है, हाँ। मिस्टर दिंग कहता है, तो क्या तुम मेरे घर आना चाहते हो? ध्यान मिस्टर दिंग के साथ उनके घर जाता है और सोफ़ा पर सो जाता है।
मिस्टर दिंग वंग को कहता है कमांडर स्ट्रे कैट थी, तो ध्यान शायद कमांडर के करीब महसूस करता था क्योंकि वो दोनों एक जैसे थे। वंग कहता है अब कमांडर कहाँ है? मिस्टर दिंग कहता है वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो हमेशा बाहर रहती थी। ध्यान हमेशा बाहर बैठकर उसका इंतज़ार करता था। ध्यान ने मुझे कहा कि वो वहाँ वेट करता रहेगा तो कमांडर वापस आ जाएगी, पर वो कभी वापस नहीं आई। वंग कहता आंटी जियांग के लिए बहुत मुश्किल होगा ध्यान को ऐसे लोनली देखना। मिस्टर दिंग कहता है क्या तुम उसकी माँ को जानती हो? वंग कहता है मेरे डैड और आंटी जियांग अब कपल हैं, वो जल्दी ही शादी करने वाले हैं। मिस्टर दिंग कहता तो तुम और ध्यान अब भाई हो? वंग कहता शायद ऐसा ही है, और उदासा होकर कैट से खेलने लग जाता है। मिस्टर दिंग कहता ये अच्छा है, उसकी माँ अब खुश है, उसने बहुत काम किया अपनी माँ के इलाज के लिए और ध्यान को बड़ा करने के लिए, पर उसके पास ध्यान के लिए टाइम नहीं था तो उसे बुरा लगता था। वंग कहता ध्यान का बचपन सच में अच्छा नहीं था, पर ध्यान के डैड का क्या? मिस्टर दिंग कहता वो अनाथ था, जब वो बच्चा था लोग उसे परेशान करते थे, जब वो बड़ा हुआ वो कुछ बड़ा हासिल करना चाहता था, पर वो हमेशा फेल हुआ। वो ध्यान की देखभाल नहीं करना चाहता था, पर एक दिन उसने अचानक से दिमाग बदला और वो ध्यान के पास रहने आ गया 1 साल के लिए। वंग कहता है क्या ये अच्छी बात नहीं थी? मिस्टर दिंग कहता है नहीं, वो बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता था। एक दिन ध्यान मेरे घर आया, मैंने देखा उसकी गर्दन के पीछे जलने का निशान था। कुछ दिन बाद उसे बुखार हो गया मेरे घर में, उसकी माँ आकर ध्यान को ले गई और बाद में उसने जी होने से डिवोर्स ले लिया। वंग कहता है उसकी गर्दन पर वो निशान जी होने की वजह से है। मिस्टर दिंग कहता है मैंने उसे पूछा था, उसने कुछ नहीं कहा, वो सच नहीं बताना चाहता। वंग कहता है ध्यान ऐसा ही है, सब कुछ अपने आप में दबा कर रखता है। मिस्टर दिंग कहता है उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, पर ध्यान हमेशा इधर उधर जाता और वहीं रहता जहाँ उसे जगह मिल जाती। मैंने उसे कई बार बैग के साथ देखा है यहाँ वहाँ रहते हुए, वो किसी के क्लोज नहीं था, किसी ने उसे अपने पास नहीं रखा। वंग याद करता है उसने कहा था कि तुमने बैग क्यों पैक किया है? ध्यान ने कहा था मैंने बैग पैक नहीं किया, ये हमेशा से ऐसे ही है। वंग कहता है इसके लिए उसका बैग अच्छे से पैक होता है, जैसे वो हमेशा जाने के लिए तैयार हो। पता चला कि रहना बहुत मुश्किल है उसके लिए। वंग याद करता है ध्यान ने कहा था तुम मेरे साथ लंच करना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, बाद में पछताना मत। वंग ने कहा था कि मैं कभी नहीं पछताऊंगा। तभी उसे ध्यान का मैसेज आता है। ध्यान कहता है तुम कहाँ हो? क्लास शुरू होने वाली है। वहीं क्लास शुरू होती है, वंग की सीट खाली होती है, एक लड़की अटेंडेंस लगाती है। वंग ध्यान को मैसेज करता है कि मैं आ रहा हूँ। ध्यान कहता जल्दी आओ। शीजाओ भी क्लास में नहीं होता। मॉनिटर कहती है किसी को पता है कि वो कहाँ है? ध्यान कहता है कि शीजाओ बहुत ही मिसिंग रहता है, लगता है मैंने उसे जीथाओ के साथ देखा था। जंगथन भी क्लास से गायब हो जाता है। ध्यान वंग को ढूंढने लगता है, दूसरी ओर वंग आ रहा होता है, 2 लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। वहीं ध्यान जाओशू को कहता है कि आपने वंग को देखा है? जाओशू कहता है नहीं, पर मैंने उन्हें देखा जिन्होंने उसे पटवाया था, तुम ध्यान रखना वो तुम्हारे पीछे भी पड़ सकते हैं, तुमने पकड़वाया था उन्हें। ध्यान कहता आपने सच में वंग को नहीं देखा? जाओशू कहता है नहीं। ध्यान कहता वो कहाँ गया, और जाकर इधर उधर वंग को ढूंढता है। वंग पीछे से आकर ध्यान को बुलाता है। ध्यान कहता है तुम क्या कर रहे हो? वंग सोचता है जो लोग उसे फॉलो कर रहे थे वो शीगा और लिंजी थे। शीगा कहता है क्या तुमने ध्यान को देखा? वंग कहता है वो क्लास में होगा। शीगा कहता है तुम्हें उसके डैड के बारे में पता है? वंग कहता है हाँ, मैंने आज उसे मिस्टर दिंग के घर में देखा था। शीगा कहता है हमें उसे ध्यान को ढूंढने नहीं देना है, मुझे चिंता है वो ध्यान को ले जाएगा। वंग कहता है कहाँ ले जाएगा? शीगा कहता है कि हमें नहीं पता कि वो क्या चाहता है, पर हमें संभल कर रहना है और ध्यान को प्रोटेक्ट करना है। वंग कहता है ठीक है, मैं उस पर नज़र रखूँगा। शीगा और लिंजी जाते हैं, तभी से ध्यान का मैसेज आता है कि ध्यान ने सुना जीथा और शीजा रोड नंबर 3 पर हैं और वो तुम्हें ढूंढने गया, क्या तुमने उसे देखा? वंग जल्दी से ध्यान को ढूंढने वहाँ जाता है और ध्यान को सामने देखकर छिपकर उसकी ओर देखकर स्माइल करता है और मन में कहता है कि जब मुझे लगा मैं इस दुनिया में अकेला हूँ और सोचता था कि मैं कुछ भी करूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भूल गया कि ऐसा कोई जिसके पास कोई जगह नहीं है घर कहने को, वो इतनी कोशिश कर रहा है मेरे लिए और अपना सब कुछ दे रहा है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। वंग दौड़कर ध्यान के पास आता है। ध्यान कहता तुम कहाँ गए थे? अटेंडेंस हो रही थी, क्या तुम्हें पता है? वंग कहता अब से मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा, मैं सच कह रहा हूँ और अब चलो। तभी वंग जीहोन को देखता है और ध्यान को कहता है कहीं और चलते हैं और ध्यान को पकड़कर दौड़ता है। ध्यान कहता है तुम क्या चाहते हो? वंग कहता है इसको पार करो। ध्यान कहता है क्यों? वंग कहता है क्योंकि मैंने कभी क्लास स्किप नहीं की है, तुमने भी नहीं की होगी। ध्यान कहता है मैंने दूसरों को करते देखा है। वंग कहता है वो काउंट नहीं होगा, क्या किसी का मर्डर होते देखने से तुम किलर बन जाओगे? ध्यान कहता है तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुमने उन 2 बातों को जोड़ दिया जिनको कुछ लेना देना भी नहीं है एक दूसरे से। वंग कहता है मेरे साथ बहस करना मुश्किल है। तभी गार्ड आकर कहता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो? ध्यान और वंग जल्दी से डोर को पार करके दौड़ जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।